वेलकम एवरीवन इन दिस सेशन। इस सेशन में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, पीछे घूम के चले जाते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अगर टेंसेस की बात करें तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लिया हमने। उसके बाद हमने थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी। अब पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो पास्ट सिंपल टेंस हमने पढ़ लिया। आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई होप वो आप सबको समझ आया होगा या आपको आना चाहिए समझ, क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर देते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था सेंटेंस एंडिंग में साउंड था, थी, यानी कि वो गया था, खाया था, पिया था, जिसके भी अंत में था हो। हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे यूज़ होगा डिड। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में। और सेकंड फॉर्म ऑफ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी सिंपल सेंटेंसेस में। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब थोड़ा सा टेक्निकल है इसमें, यह है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो सिंपल सेंटेंसेस में क्यों यूज़ होगी, और डिड जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों यूज़ होगी। ठीक है, यूजुअली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ हो रही है, और डिड इट्सल्फ अ सेकंड फॉर्म, डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है अगर हम मेन वर्ब की बात करें। डू डिड डन, ठीक है। तो अगर हम एज ए हेल्पिंग वर्ब उसको यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म को, तो दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में हम यूज़ नहीं कर सकते। टेक्निकल रूल्स ये बोलते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, डिड यूज़ हुआ है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो नहीं भी समझ आई हो तो मैं व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर कर लिया है, तो आप उसमें कुछ अपना क्वेरीज या अपना डाउट ड्रॉप कर दें, ताकि उस पर भी सेशन हम लगा सकें, 1-to-1 कर सकें, ताकि आपको होपफुली अच्छे से समझ आए। ये टेंसेस जो हैं, वंस यू विल अंडरस्टैंड द टेंसेस एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट दीज टेंसेस इन योर लाइफ। और हमेशा, मेरे को जो लगता है, हमेशा आपको टेंसेस याद रहेंगे। इस तरह से टेबल आपने जो चार्ट है वो तो याद करना ही करना है। उसके बाद रूल्स इस तरह से याद करने हैं कि वो रूल्स इधर के उधर ना हो, हम रूल्स को जो है वो जम्बल्ड ना करें, ताकि ईज़िली हम ग्रामर पोर्शन को अगर हम बात करें और दूसरा हम स्पीकिंग पोर्शन की बात करें, तो उसमें भी हम अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर पाएँ। और ग्रामर पोर्शन में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या एकेडमिक एग्ज़ाम में तो हम गलती ना करें। चलो, हम अब लेसन नंबर 4G का पार्ट जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं, रूल्स की बात करते हैं। तो सेंटेंस एंडिंग विद साउंड, हमने पहले भी जैसे इसी फॉर्मेट में सब चलेगा। सेंटेंस एंडिंग विद साउंड, साउंड में क्या रहेगा, सॉरी, सेंटेंस एंडिंग विद साउंड रहा था, ठीक है, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। वो गा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, पी रही थी, पी रहे थे। ठीक है, जो भी था रहा था। अगर सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के अंत में, किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स यूज़ होंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स जो हैं वो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज वर्ब यूज़ होता है। अब वाज कहाँ पे यूज़ होता है, वाज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी और इट के साथ जो वाज यूज़ होता है। ठीक है, अब वर कहाँ पे यूज़ होता है, वर यूज़ होता है वी के साथ, दे के साथ। ठीक है, वर यूज़ होता है प्लूरल के साथ, ठीक है, और यू के साथ। ठीक है, यू के साथ, यू वी दे के साथ क्या यूज़ होता है, वर यूज़ होता है। ठीक है, आई ही शी इट के साथ क्या यूज़ होगा, वो वाज यूज़ होगा। सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट आप देख लें। ठीक है, इसमें क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, ये आपको पता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING यानी कि फोर्थ फॉर्म, और बी फॉर्म यानी कि ING फॉर्म। जहाँ पे भी बी फॉर्म यूज़ होगी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, ING फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING फोर्थ फॉर्म है।
ठीक है। बी फॉर्म भी बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जिरेंट भी बोलते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वॉज नॉट और वर नॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है तो नेगेटिव में वॉज नॉट वर नॉट यूज़ हो जाएगा। और इंटरोगेटिव की बात करें हम तो इंटरोगेटिव में जो एज हेल्पिंग वर्ब ही इंटरोगेटिव के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज वर, ठीक है। वॉज वर बट यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जिसमें सवालिया फ़िक्रा जो बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। असर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो मैंने आपको सेंटेंसेस में पढ़ा था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे जैसे ही क्या है, सिंगुलर है तो ही के साथ क्या यूज़ हुआ, वॉज, तो बी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, अ सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। दे जो है वो क्या है, प्लूरल है, दे के साथ क्या यूज़ हुआ, वर, आईएनजी फॉर्म, और क्या, फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट। शी क्या है, सिंगुलर है तो नेगेटिव सेंटेंस में वॉज नॉट, वॉज ही लगा, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद दे क्या है, प्लूरल है, वर दे प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, ठीक है। ये हमने ध्यान से समझना है इस चीज़ को। उसके बाद पूरी डिटेल में हम देख लेते हैं। दे क्या है, प्लूरल है और वर यूज़ हुआ, आईएनजी फॉर्म, एट द रेस्टोरेंट। दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, यू वर वर्किंग येस्टरडे, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, आई वॉज वेटिंग, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखना है। ये तो आपने सब जो है ऑब्जेक्ट में या आप जब आप क्या करते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो, जब हमने पढ़ा भी था तो उसमें सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी। तो ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने क्या टेक्निकल चीज़ देखनी है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है। आई सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ वाज लगता है और वर्ब की आईएनजी यानी वी फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर यूज़ हुआ है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इट वाज, इट सिंगुलर है, वाज यूज़ हुआ है, ठीक है। रेनिंग ये यूज़ हुआ है। एवरीवन वाज क्लैपिंग, एवरीवन जो होता है सिंगुलर ही होता है तो क्लैपिंग यूज़ हुआ है। राज वाज प्रैक्टिसिंग द गिटार आफ्टर, वाज है, सॉरी ये क्या है, वाज है, सिंगुलर है, क्योंकि राज है एक बंदा है यानी कि ही है। द बेबी एक है, सिंगुलर है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बड़े सारे हैं, गर्ल्स वर, ठीक है। चाइल्ड वाज, जहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुआ है वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना, जहाँ पे प्लूरल यूज़ हुआ है वहाँ पे प्लूरल यूज़ करना। शी, ट्रीना शी है, वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी। द डॉग सिंगुलर है, बार्किंग एट द नाइट। स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, वर यूज़ हुआ, आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई। दे प्लूरल हैं, वर यूज़ हुआ, आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई, ठीक है। माई मदर सिंगुलर है, आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई। बर्ड्स प्लूरल हैं, बर्ड होता तो वाज यूज़ होता, बर्ड्स हैं तो वर यूज़ हुआ है। काइट सिंगुलर है, काइट्स होता तो वर यूज़ होता, काइट सिंगुलर है तो वाज यूज़ हुआ है। फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। हाउ कैन पास्ट कंटिन्यूस टेंस बी फॉर्म्ड, ठीक है। नोइंग हाउ अ पर्टिकुलर टेंस इज फॉर्म्ड विल हेल्प you learn and identify the tense easily, so take a look at the structure of the sentence in the past continuous tense, ठीक है। अब हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको इस तरह से भी बता देते हैं ताकि इजीली आपको याद रहे। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या यूज़ होगा, वाज, अगर प्लूरल है तो क्या यूज़ होगा, वर, ठीक है। बी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वाज वर आईएनजी और फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से मैं एग्ज़ाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। माई ब्रदर वॉज कुकिंग डिनर, ब्रदर वॉज कुकिंग डिनर येस्टरडे, ठीक है। हेयर द सब्जेक्ट इज़ क्या है हमारा, माई ब्रदर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, विच इज़ यूज विद द बी फॉर्म, और क्या यूज़ हुआ है, बी फॉर्म, ठीक है। वॉज दैट इज़ वॉज बी फॉर्म, वॉज वर, ठीक है। एंड विद आई एन जी, ये आई एन जी, ठीक है। फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म कौन कौन सी हैं, वाज वर इज़ आर एम, ठीक है। ये और जहाँ पे फॉलोड बाय आईएनजी, उसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं हम, ठीक है। और
वॉज विद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ आईएनजी फॉर्म क्या है, कुकिंग है। तो आपको इस चीज़ से अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई है तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी या अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9419163398। अपनी क्वेरी या अपना डाउट जो है व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें। हाँ, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। हाँ, हम 1 to 1 भी कर सकते हैं। जो डाउट है आपका इसमें क्लियर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, पीछे वाला रिवाइज भी हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ रूल्स। सेंटेंस एंडिंग में साउंड रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज़ हुआ है, ठीक है। और फॉर्म कौन सी यूज़ हुई है, आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव में वाज नॉट, वर नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब वाज वर बी यानी कि, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म वाज नॉट, वर नॉट, और इंटरोगेटिव में वाज वर यूज बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज़ होता है, प्लूरल के साथ सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ होता है, और हमारे पास आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। और कुछ नहीं यूज़ करना, हमने वाज वर और आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए, सॉरी पास्ट परफेक्ट के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लाइक करेंगे तो तभी आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच।